वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में, जो सिर्फ एसीटोन और कीटोन ग्रुप में होता है। ठीक है, किस में होता है? ये एसीटोन और कीटोन ग्रुप में ये होता है। तो इसकी सबसे पहले जो है कार्बोनिल ग्रुप क्या है उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो कार्बोनिल ग्रुप एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन सी और ऑक्सीजन ओ के बीच एक डबल बॉन्ड CO होता है। ठीक है, ये जो है ये एक कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके एल्डिहाइड ग्रुप देखेंगे। एल्डिहाइड में RCHO ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, कीटोन्स में RCOR ग्रुप लगा देंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में RCOOH ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, एसिड, क्लोराइड, एस्टर, एमाइड आदि ये सब किस में आते हैं? ये कार्बोनिल समूह में आते हैं। ठीक है, अब हम नेचर ऑफ कार्बोनिल देखेंगे। ठीक है, इसकी कार्बोनिल ग्रुप की प्रकृति के बारे में हम देखेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट है ध्रुवीयता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पोलैरिटी। तो कार्बन समूह जो है, तो कार्बोनिल समूह जो है वो पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोनिल समूह क्या होता है? पोलर ग्रुप होता है। कार्बोनिल समूह क्या होता है? एक पोलर ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। हम लिख लेंगे क्योंकि जो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ये हमारा पॉइंट 1 आ गया। और इसका पॉइंट देखेंगे कि जो ऑक्सीजन पर क्या हो जाता है। ऑक्सीजन पर पोलैरिटी में ऑक्सीजन पर आंशिक धनात्मक आवेश होता है। आंशिक
ठीक है, तो अब हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो होती है रासायनिक सक्रियता। रासायनिक सक्रियता जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो क्या होता है, कार्बोनिल समूह अत्यधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति जो होता है, के प्रति संवेदनशील क्योंकि कार्बन पर आंशिक धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, क्योंकि तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आता है वो कार्बन पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, वह कार्बन पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे sp2 इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप में तो ये आ गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन जो है sp2 संकरित होता है, इसलिए जो होता है इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, प्लेन होती है। ठीक है, प्लेनर संरचना दिखाता है। ठीक है, ये समतल प्लेनर संरचना दिखाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ये हो गया हमारा 3। अब हम देखेंगे 4th पॉइंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल मतलब इलेक्ट्रॉन खिंचाव। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है
वो समूह जो होता है कार्बोनिल समूह जो पास के इलेक्ट्रॉन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। जैसे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, ठीक है। तो ये अब हम जो आगे इसकी यही होती है कार्बोनिल समूह की प्रकृति, ठीक है। तो आप लोगों को कार्बोनिल समूह की प्रकृति समझ में आ गई होगी।